सो फाइनली इतने सालों के बाद ताबता ने आखिरकार रिवील कर दिया एक और नया कॉन्टिनेंट ब्लैक क्लवर में। अब आस्था एक बीच में आके टपका और वहां कोई अननोन पर्सन उसका वेट कर रहा था, मानो कि उसको पता था कि कब आस्था वहां पे आएगा और कैसे आएगा। और ऐसा लग रहा था कि वो अननोन पर्सन सिर्फ आस्था का ही वेट कर रहा था बरसों से। और इस सारे सवालों के जवाब हमें इस नए चैप्टर में मिले हैं। लेकिन अभी भी राइटर की बकचोदी खत्म थोड़ी ना हुई है, उसने नए चैप्टर के साथ नए सवाल और दे दिए। तो चलिए राइटर की बकचोदी समझते हैं और नए चैप्टर को पढ़ते हैं। तो ब्लैक क्लवर के नया चैप्टर 337 की स्टार्टिंग में होता है कि निक जो ब्लैक बुल का वाइस कैप्टन है वो जाता है ब्लैक बुल के हाइडेआउट पे और वो सबको रिवील करता है कि आस्था मर चुका है। लेकिन ब्लैक बुल का एक भी मेंबर तैयार नहीं था ये मानने को कि आस्था मर चुका है। इवन निक भी उनके साथ एग्री कर देता है और वो उल्टा ये भी बोलता है कि मैं आस्था को डेड तब मानूंगा जब तक वो उसकी डेड बॉडी अपने आंखों से ना देख ले। और वैसे भी आप लोगों को पता ही है कि ब्लैक बुल में कितना बड़ा कीड़ा है। तो ब्लैक बुल के जितने भी मेंबर्स थे वो सारे के सारे तैयार हो जाते हैं आस्था को ढूंढने के लिए निक के साथ। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि निक को भी नहीं पता कि आस्था आखिरकार है कहाँ, क्योंकि जब वो ढूंढने की कोशिश करता है आस्था को अपने शैडो मैजिक से, तब वो उसको बिल्कुल भी ट्रेस नहीं कर पाता है। तभी हम देखते हैं कि आस्था का सीन आता है और वो आस्था एक कमरे के अंदर लेटा हुआ होता है और जहाँ पे उसकी बेहोशी की हालत में वो उठता है। और आस्था उठने के बाद तुरंत ही उस बंदे को देखता है जिस बंदे ने आस्था को बचाया था और वो पूछता है कि तुम कौन हो और ये मेरा घाव कैसे भरा, क्योंकि उसको सिर्फ पता था कि ऐसा घाव सिर्फ मिमोसा ही भर सकती है। बट समहाउ दे मैनेज टू हील आस्था। जहाँ आस्था उस बंदे से पूछता है कि ली बाई किधर है, तभी वो बंदा बोलता है ओ यू मीन दैट डेविल। तब वो ये बोलता है कि तुम्हें उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो दूसरे कमरे में हील हो रहा है। तो आस्था तभी अपने मन में सोचता है कि इस बंदे को डेविल्स के बारे में कैसे पता है। और तभी आस्था उसकी की सेंस करने की कोशिश करता है, बट उसको ये की ऑलरेडी सिमिलर लगती है किसी एक पर्सन से। और मैं आपको इन सब के बीच में एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि जो लैंड ऑफ द सन है उधर कोई भी मैजिक यूज नहीं होता है, बिकॉज जो यामी था वो भी लैंड ऑफ द सन से बिलोंग करता है और उस पे ग्लिमोर और मैजिक तभी आया था जब वो क्लोवर किंगडम में एंटर किया था। सो इट्स स्टिल मिस्ट्री कि आस्था हील आखिरकार हुआ कैसे। तभी वो अननोन पर्सन एडमिट करता है कि वो कैप्टन यामी सुकेहीरो को बचपन से जानता है और तभी आस्था शॉक हो जाता है। वो बोलता भी है कि तुम यामी के बचपन के दोस्त हो। तभी वो समझ जाता है कि तभी इन दोनों का की एकदम सेम था। अब यहाँ से दो सवाल उठते हैं। पहला, हो सकता है कि ये अननोन पर्सन यामी का दोस्त है जो यामी को बहुत सालों से जानता है, एंड हो सकता है कि वो बचपन से यामी के साथ ट्रेनिंग कर रहा हो, सेम ट्रेनिंग ले रहा हो, दैट्स व्हाई यामी और इस अननोन पर्सन की एकदम सिमिलर हो। और दूसरा सवाल ये हो सकता है कि ये अननोन पर्सन यामी का भाई हो। और मैं बताऊं अपने हिसाब से तो मुझे भी यही लग रहा है। और तभी ये सब बातें हो जाने के बाद आस्था उस अननोन पर्सन से ये कहता है कि मुझे वापस क्लोवर किंगडम जाना है क्योंकि मेरे दोस्त सब के सब अभी बड़ी मुश्किल में। बट तभी वो अननोन पर्सन आस्था को ऑन द स्पॉट मना कर देता है क्योंकि उसको पता है समहाउ कि अगर आस्था इस कंडीशन में वापस क्लोवर किंगडम जाएगा तो 110% आस्था की मौत कंफर्म है। तभी वो अननोन पर्सन आस्था से बोलता है कि तुम्हारे हार्ट पे डायरेक्ट अटैक हुआ है और तुम ऑलमोस्ट मरने से बचे हो। तो आस्था ये वापस से सवाल करता है कि आखिर तुम्हें ये सब कैसे पता है। और तभी वो अननोन पर्सन ये बोलता है कि आई कैन सी वॉट एवर ही वॉन्ट टू। तो ये सारे हालात देख के यही लग रहा है कि जो ये अननोन पर्सन है वो फ्यूचर देख सकता है, क्या होने वाला है और आगे क्या होगा और क्या हो चुका है। तो इन द एंड ऑफ द चैप्टर वो अननोन पर्सन बोलता है कि तुम वापस तो अपनी खुद की पावर से तो जान नहीं पाओगे। तो इसका मतलब आस्था की यहाँ से एक और नई ट्रेनिंग स्टार्ट होती है लैंड ऑफ द सन के अंदर। और तभी
वो अननोन पर्सन अपनी आइडेंटिटी रिवील करता है। वो ये बताता है कि वो उस नेशन का शोगन है यानी कि लीडर, और वो अपना नाम भी बताता है कि उसका नाम रियूडू रियूया है। तो इस चैप्टर के एंड के बावजूद भी बहुत सारे सवाल रह जाते हैं कि हो सकता है कि जो रियूडू है वो एक टाइम मैजिक यूजर है जिसने अपना एक कॉन्ट्रैक्ट डेविल के साथ कर लिया है, जो कि है आस्त्रो, और जो कि एक लौता टाइम मैजिक यूजर डेविल है। जैसे कि आस्था अपना हाथ गवा बैठा था जब उसने लीबा के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, और तभी उसके हाथ की जगह लीबा का हाथ जुड़ गया था उसके शरीर से। तो हो सकता है कि रियूडो ने भी डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हो और उसने अपनी आंख डेविल को दान कर दी हो, और उसकी आंख की जगह डेविल की आंख आ गई हो, और तभी वो इतना सब कुछ देख पा रहा है इतनी आसानी से। एंड देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि ल्यूसियस ने जानबूझ के आस्था को इन द लैंड ऑफ द सन में टेलीपोर्ट किया हो। अब हमें ये नहीं मालूम कि रियूडो के इंटेंशन प्योर है कि नहीं, यानी कि वो बंदा अच्छा है या बुरा। और हो सकता है कि रियूडो ल्यूसियस के साथ किसी कॉन्ट्रैक्ट में हो, या फिर ये भी हो सकता है कि रियूडो ल्यूसियस से भी बड़ा मास्टरमाइंड हो। और इन दी एंड मुझे पता है कि राइटर बकचोदी दे जाएगा। अब देखो गाइस, राइटर की इतनी ज्यादा बकचोदी तो मुझसे झेल नहीं रही। तो अब मेरी पड़ोस वाली आंटी चिल्ला रही हैं कि कोई बकचोदी ना कर। तो अब राइटर की सारी बकचोदी को हटाते हुए मैं बिना किसी बकचोदी करे हुए यहाँ से कट रहा हूँ।